अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला कुरैशी और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स। पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स मुझसे एक सवाल कर रहे हैं कि सर लैपटॉप कौन सा लिया जाए, कौन सी स्पेसिफिकेशंस में लिया जाए, कौन सी कंपनी का लिया जाए। आप एक स्टूडेंट हैं, बिगनर सीएस स्टूडेंट हैं या टेक की फील्ड में ताल्लुक रखते हैं या एक बिगनर फ्रीलांसर हैं, तो आपके ज़रूर जहन में आता होगा कि हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो इसी लिहाज से आज हम किसी कंपनी को डिस्कस नहीं करेंगे, किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करेंगे। हम जस्ट स्पेसिफिकेशंस पे बात करेंगे कि किन किन स्पेसिफिकेशंस को माइंड में रखना चाहिए किसी एक लैपटॉप को परचेस करते हुए। तो अगर आप इसी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं, आप खुद से ही रिलेट करते हैं कि स्टूडेंट रिलेट करते हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि लैपटॉप लेना कौन सा चाहिए। मैं आपको ये बात बता दूं इसमें क्लियरली कि लैपटॉप आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए एक अलग स्पेसिफिकेशंस होंगी। अगर आप गेम डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए एक अलग स्पेसिफिकेशन होगी। अगर आप डेटा साइंस या एआई की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग स्पेसिफिकेशन लैपटॉप आपको लेना पड़ेगा। तो आपकी ज़रूरत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये नोट डाउन कर लें कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपने अपनी ज़रूरत को नोट डाउन कर लिया है कि मुझे एक वेब डेवलपमेंट स्टूडेंट बनना है, मुझे एआई स्टूडेंट बनना है या मुझे एक गेम डेवलपर बनना है, अगर आपने अपनी नीश को सिलेक्ट कर लिया है इनमें से किसी एक को, तो आपको आगे तमाम स्टेप्स में बताया जाएगा कि गेम डेवलपर के लिए क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, एक डेटा साइंटिस्ट के लिए कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए और एक वेब डेवलपर की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो चलिए फर्दर और टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में। किसी भी पीसी या लैपटॉप की जान है और उसी की बिहाफ पे वो काम करता है। ज़्यादातर आपके जो काम होते हैं हैवी टास्क ना हो आपका, तो आप प्रिफर कर सकते हैं कोर आई 5। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आपके लिए कोर आई 5 बेस्ट होगा। पर आप गेम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको कोर आई 7 परस्यू लाजमी करना पड़ेगा आपको। और वहीं अगर आप डेटा साइंस की तरफ जाते हैं तो आपकी कोर आई 7 जरूरी होगा। तो प्रोसेसर से रिलेटेड हमने बात की कि किसी भी लैपटॉप लेंगे तो उसका जो प्रोसेसर है वो आपकी नीश के हिसाब से होगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो आपने कोर आई 5 भी लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप डेटा साइंस में जा रहे हैं या फिर आपने गेम डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो उसमें आपने कोर आई 7 लेना पड़ेगा। प्रोसेसर हमने जान लिया, लेकिन रैम को ना भूलना कभी। अगर हमारा पीसी स्लो चलता है तो उसकी मेन वजह यही होती है कि हम प्रोसेसर हाई ले लेते हैं, जनरेशन हाई ले लेते हैं, लेकिन जो हमारी रैम होती है उस पर ध्यान नहीं होता है हमारा। तो याद रहे कि रैम आपकी मिनिमम मिनिमम लैपटॉप अगर आपने वेब डेवलपमेंट के लिए ही लेना है तो 8 GB रैम लाजमी होनी चाहिए उसके अंदर। गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड ले रहे हैं तो 16 GB हो या 32। ये 32 GB मैंने इसलिए बताई आपको कि अगर आप लॉन्ग टर्म जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि 1 साल 2 साल या 3 साल तक मुझे जरूरत ना पड़े तो आप 32 GB तक जाइए। अदरवाइज 16 GB इज इनफ फॉर योर वर्क। तो यहाँ तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेसर के बारे में जाना कि प्रोसेसर हमें कौन सा लेना चाहिए अगर हम वेब डेवलपर के फील्ड में हैं, अगर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर हम डेटा साइंस में जा रहे हैं। फिर हमने रैम के बारे में बात की कि शॉर्ट टर्म के लिए हमने बात की 8 GB रैम होनी चाहिए आपके पास मिनिमम। ये हर लैपटॉप की आजकल की एसेंशियल है कि आपके पास 8 GB रैम होनी चाहिए और ज़्यादा 16 जो कि हम लोग गेम डेवलपमेंट में हमारे यूज होते हैं। फिर उससे अगर हम उसको बेहतर करें तो 32 GB। अब ये सारी चीजें बजट पे डिपेंड करता है, आपका जैसा जैसा बजट होगा आप उस पर उतनी इन्वेस्ट करते जाएंगे। पर्सनली जब मैं अपनी एक बात शेयर करूँ आपसे कि जब फर्स्ट टाइम जब मेरे पास लैपटॉप था तो जब मैं फील्ड में आया तो मेरे पास कोई इतनी नॉलेज नहीं थी इसकी। व्हेन आई वाज 10th क्लास नहीं करता था, चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम्स करता था। तो अल्टरनेटिव जब मैं एक कंप्यूटरमैन के पास गया, उसको मैंने कहा कि यार ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपने
इसकी रैम को इंक्रीज करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल वो जनरेशन में भी बेहतर था मुझसे, ठीक है, और स्पेसिफिकेशंस भी अच्छी थी, बट रैम की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो हमने फिर उसके अंदर रैम को इंक्रीज करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो लैपटॉप अभी तक मेरे पे मौजूद है और बेस्ट लैपटॉप है वो। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया इसके अंदर के एक रैम कमी होने से आपके पीसी पे क्या क्या असर पड़ सकता है, आपकी वर्किंग एबिलिटीज पर क्या क्या फर्क। अब हम बात करेंगे हमारे स्टोरेज सेक्शन पे, पीसी के स्टोरेज के बारे में। तो उसमें हम बात करेंगे एसएसडी वर्सेस हार्ड डिस्क। सो एसएसडी जो है सॉलिड स्टेट डिस्क, जो कि आपके लिए एक करामत साबित हो सकती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। प्रोग्रामिंग प्रोसेसर के बाद हम बात करेंगे स्टोरेज सेक्शन पे। तो इसमें सबसे पहले जो हम कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे एसएसडी और हार्ड डिस्क के बारे में। एसएसडी जो है आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि एसएसडी मोर फास्टर है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। अगर आपने हार्ड डिस्क लगाई है तो आपका यकीनन लैपटॉप स्लो होगा, बट वहीं अगर आप एसएसडी यूज करते हैं, ठीक है, जो कि रीड और राइट दोनों में ही फास्टर है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। आपको मैं अगर सजेस्ट करूं तो आपने मिनिमम 128 एसएसडी लाजमी लगानी है अपने पीसी में। अगर आप गेमिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो आपकी 256 जीबी एसएसडी लाजमी होनी चाहिए, और डेटा साइंस है तो भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, चाहे तो इससे ज्यादा भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं खुद को, ताकि अब अब आप चाहें तो इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने एज ए नॉर्मल बजट में बताई है जो कि हर एक स्टूडेंट बाय कर सके। जो कि बजट आता है 30,000 से 40,000 के दरमियान का बजट है ये, जो कि आपको इजीली किसी भी बाजार, आप कराची से ताल्लुक रखते हैं, आप लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, आप हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, तो आपके लिए ये बेहतरीन प्राइस है जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। अब इंडिया से ताल्लुक रखते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी से ही आप कन्वर्ट करें तो आपको तो और ज्यादा सस्ता ही पड़ेगा। मैंने जब इसको ट्राई किया था हार्ड डिस्क को यूज करके कि क्या वाकई हार्ड डिस्क इतनी स्लो है, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो लैपटॉप यूज किया था उसमें एसएसडी थी। सो जब मैंने ट्राई किया तो यकीन करेंगे कि मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं एसएसडी से हार्ड डिस्क की तरफ गया था बुलेट ट्रेन में, और मुझे बिठा दिया गया है 1970 की ट्रेन में। बहुत ज्यादा कंपैरिजन था अल्हम्दुलिल्लाह। तो एसएसडी मैंने तभी आपको पर्सनली सजेस्ट किए कि आप अगर लैपटॉप लेने जाएं तो उसमें ध्यान रखें कि स्टोरेज में आपने एसएसडी लाजमी लेनी है, न कि हार्ड डिस्क। आफ्टर स्टोरेज अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिस्प्ले के बारे में। स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए और उसके डिस्प्ले साइज क्या होनी चाहिए, तो ये भी डिपेंड करता है आपकी निश के ऊपर। अगर आप गेमिंग से रिलेटेड हैं तो आपके लिए लाजमी है 1080 पिक्सल लाजमी होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये बेस्ट होगा। वजह ये है कि आपको ग्राफिक्स के एजेस देखने होते हैं, तो आप पिक्सल टू पिक्सल इजीली देख सकते हैं, पर इससे नीचे लेंगे तो आपको पिक्सल्स में इश्यूज होंगे। बट वहीं अगर हम आते हैं डेटा साइंस की तरफ, अगर हम आते हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ, आपके लिए फिर नॉर्मल पिक्सल भी बेस्ट हैं, बट एज अ गेम डेवलपर मिनिमम 1080 पिक्सल आपका लैपटॉप होना चाहिए। पर अगर आप एक आईज कॉन्शियस हैं कि आप चाहते हैं कि हमारी आंखें खराब ना हो, काफी चीजें हमें अच्छी तरीके से नजर आए, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, या कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं डेटा साइंस में, तो वो हमें पिक्सली इजीली समझ आए, नजर आए, तो उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लैपटॉप लेते हुए ध्यान रखें कि मिनिमम आपकी जो डिस्प्ले हो वो 1080 पिक्सल लाके। मैं हर टॉपिक में एक की पॉइंट देता हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ कि आपने लैपटॉप के अंदर बैकलाइट लाजमी देखनी है, क्योंकि जब मैंने लैपटॉप लिया था तो उसके अंदर बैकलाइट नहीं थी, और अक्सर प्रोग्रामर जो होते हैं रात के अंदर काम करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि यार लाइट कौन खोले, और हमें कीबोर्ड नजर नहीं आता। तो फिर इसके लिए मैंने बाद में बैकलाइट लगवाई। बट मैं आपको कहूंगा कि आपने पहले ही देख लेना है कि बैकलाइट लैपटॉप में है या नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम बात करते हैं बैटरी के लिहाज से। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फ्रीलांसर हैं तो यकीनन आपका डेली मूव तो बहुत चलता रहता होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी भी जाते होंगे, और यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि आपका लैपटॉप मिनिमम लाइट वेट होना चाहिए, सही है, और इसके साथ साथ आपकी बैटरी टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आपके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँ एक्सपीरियंस स्टूडेंट लाइफ का और हमारे एक फ्रीलांसर लाइफ का, तो हम लोग ज्यादातर मूव बहुत करते हैं, कभी कॉलेज, ठीक है, कभी यूनिवर्सिटी और कभी क्लाइंट की तरफ।
तो हमारे लिए जो बेस्ट होती है रिलायबिलिटी वो होती है एक लाइट वेट हो, ठीक है, एक एज अ स्टूडेंट, और फ्रीलांसर होता है कि बैटरी अच्छी चले। ये स्टूडेंट के लिए भी एक रिलायबिलिटी है। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट लैपटॉप होगा एलाइट बुक्स। ये आप अपनी हिसाब से लैपटॉप परचेज कर सकते हैं, लेकिन बैटरी के लिहाज से और लाइट वेट के हिसाब से आपने लाइट बुक को ज्यादा परस्यू करना है। वजह सिर्फ ये है कि वो एक लाइट वेट भी है और बैटरी तो बेस्ट है उसकी यार। क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनली एक्सपीरियंस यूज करूं तो मैं लास्ट 2 ईयर से एलाइट बुक यूज कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 6 से 7 घंटे इजीली यूनिवर्सिटी में कवर हो जाते हैं। मेरी फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स वगैरह से बात करनी होती है मुझे 2-3 घंटे उसके बाद, तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। तो फाइनली बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने हिसाब से कोई से भी चूज कर सकते हैं, अपनी नीश के हिसाब से आप कौन सी प्रोग्रामिंग यूज करें। आपके पास मेनली 3 ऑप्शंस होते हैं कि आप विंडोज लें, मेक ओएस लें या फिर लिनक्स लें। सो पर्सनली अगर मैं आपको यूज करूंगा कि आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं और ओएस की आप बनाएंगे मोबाइल एप्लीकेशंस, तो आप मैक ओएस की तरफ जाएं। पर वहीं अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जाते हैं कि वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएं, और अगर आप जाते हैं कि डेवलपमेंट की तरफ जाएं, अगर आप चाहते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ, अगर आप चाहते हैं डेटा साइंस की तरफ या गेम डेवलपमेंट की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विंडोज को परस्यू करें, क्योंकि ये रिलायबल रहती है, ज्यादातर एप्लीकेशन, ज्यादातर सॉफ्टवेयर और एक्सटेंशन सपोर्ट करती हैं। सो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कीजिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना सबसे पहले कि आपकी लैपटॉप जो आपने लेना है वो आपकी नीड पर डिपेंड करता है। फिर हमने इसकी बात की प्रोसेसर और रैम के डिफरेंट बात की, फिर हमने स्टोरेज से रिलेटेड बात की, उसमें कंपेयर किया एसएसडी को, हार्ड डिस्क को हमने किया। फिर हमने उसके बाद बात की डिस्प्ले बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की, हमने बैटरीज के रिलेटेड बात की हमने, और फिर लास्टली हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात करके चैप्टर क्लोज किया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए कि आपको न्यू वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है। मुझे देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है अब्दुल्ला कुरैशी। खुदा हाफिज।